रिकॉर्डिंग। चलो लास्ट में पूछ लो। कमर गर्दन सी करके बैठिए, आंखें पर लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। मन को शांत, स्थिर, एकाग्र। लंबी गहरी श्वास लेकर करेंगे 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण। तदुपरांत गायत्री महामंत्र। ओम ओम ओम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, दोनों हथेली को घर्षण कीजिए। फिर लगाएंगे हथेली के अंदर ही, आंखों को बंद करें, खोलें। ओके, सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 90 क्रॉस किया, हर गुण भी थी एक। बहुत बहुत बधाई। मतलब देखो, इससे पता चलता है कि आप कितने सिस्टमैटिक ढंग से, देखो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ऊपर से ही क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अगर अच्छे ढंग से ऊपर से भी नोट्स भी अच्छे ढंग से बनाया होगा ना, तो इजिली आपका निकल जाएगा हट पर देखा अच्छे से। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, बताइएगा आप लोग। पेज नंबर क्या था? 157 है। ओके, आ गया। 20 तक हम लोग देख चुके थे ना। 20 तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? कुछ पूछना है? जो लोग लास्ट लेक्चर में होंगे उनको तो क्लियर होगा, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। जी सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? यस सर। जी सर। मैं दिख रहा हूँ? जी सर। चलो ठीक है। ओके, चलिए 24 से स्टार्ट करेंगे। हट प्रदीपिका का ये हमारा चतुर्थ उपदेश चल रहा है। चतुर्थ उपदेश का नाम क्या है? नादानुसंधान। नादानुसंधान। नादानुसंधान, ठीक है। चलो ठीक है, इसके पहले समाधि के पर्यायवाची शब्द मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। किसी को याद है वो श्लोक, या फिर पूरे जितने भी हमने पर्यायवाची वर्ड उसको देखे थे? कोई बोलना चाहेगा, सुनाएगा कोई? किसी को याद है? बोला तो नहीं याद करने को। पूजा? सर लास्ट क्लास नहीं थी पढ़ी। लास्ट क्लास नहीं करी थी, ठीक है। रूपाली जी? गौरव? किसी को याद नहीं है? पूनम? संध्या? क्या चल रहा? हाँ सर, किसी को 5-6 याद बता नहीं? हिंदी में सकते हैं। याद? हाँ बताइए ना, जो कुछ भी याद हो तो बताइए, ऐसा राज जरूरी। सर, राजयोग तो पहले हम्म, था, उसमें उन्मनी, मनोन्मनी, 100 परमपद, निरंजन,
निरालंब, सहज और तुर्य, ये तो साथ साथ। देखो हमने कितनी दफा जो है हमने चर्चा करी है ना, इसके समाधि के पर्यायवाची वर्ड्स कितनी बार यूज आया है। तो ऐसे भी याद हो जाना चाहिए, लॉजिकली आप बता सकते हो, है ना जी। ऐसे मत कीजिए आप लोग, है ना। चलो, कहते हैं पवनो बध्यते येन मनस्तेत नैव बध्यते, मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। कहता है कि जब प्राण को बांध लिया, इसको मैं एक मिनट मार कर ले लूं। पवनो बध्यते येन मनस्तेत, आपको मैंने बार बार एक श्लोक पढ़ के सुन से ये है, चले वातम चले चितम, आगे निश्चलं निश्चले भवेत्, योगी स्थाणुत्वम् आप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। बस उसी की कहानी यहाँ पे वैसे ही दोहरा दी गई है कि पवनो बद्ध, प्राण को बांधना है, पवन प्राण है, ठीक है, वायु को बांध, ये न मनस्ते व बद्ध थे, तब जाके मन वश में आएगा। ठीक है, जब आप उसको वश में कर लेते हो, प्राण को वश में कर दो, तभी जाके ये बस में आएगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे भागेगा पवन इधर उधर, ठीक है, वैसे ही हमारा मन भागेगा। मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते, और फिर मन को जो बांध लेता है वो पवन को बांध लेता है। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पूरक बताया है। ठीक है, जो प्राण को बांध लिया वो मन को वश में कर लेता है, जो मन को वश में कर लिया उससे क्या होता है, प्राण भी वश में आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे के क्या बताया है, पूरक बताया। तु चितस्य वासना च समीरण तयो विनष्ट एकस्मिन् अस्तो द्वि अपि विन्यस्त। कहता है कि चित्त के यहाँ पे ना देखो, हेतु द्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरा, दो चीजें बता दिया है। चित्त के जो प्रवृत्ति के दो कारण बताया ना, दो बता दिया। उसके हेतु मतलब क्या होता है, किसी का कारण, है ना। हेतु का मतलब होता है कारण। तो जो चित्त के दो कारण बताए, क्या क्या, एक तो बता दिया वासना, और दूसरा समीरण। समीरण का मतलब क्या होता है, पवन बोलते हैं ना, समीर। ये प्राण होता है समीर का मतलब। ठीक है, प्राण वासना, इनमें से एक भी तयो निविष्टम एक द्विपी भी नहीं। अब देखो, इसमें से एक भी नष्ट हो गया तो अपने आप दूसरा भी क्या होता है, नष्ट हो जाए, दोनों ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, प्राण और जो चित्त है और प्राण है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, साथ चल रहा है। जैसे फट गया तो दूसरा पे गाड़ी नहीं चल, एक पे गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे यहाँ पे है कि एक एक भी अगर नष्ट हो गया तो अपने आप ही दोनों नष्ट हो जाएगा, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वासना और प्राण, अगर वासना नष्ट हो जाए तो अपने आप प्राण नष्ट हो जाएगा, या प्राण नष्ट हो जाए तो दोनों, इनमें से एक भी अगर कोई नष्ट हो जाएगा तो अपने आप ही दूसरा नष्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान में रखना। ये दो बताया गया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। दो हेतु बताया है, और वासना और समीर मतलब प्राण। क्लियर है, क्लियर। वासना क्या होगी सर यहाँ? वासना, देखो वासना की वजह से ही, आप थोड़ा मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। वासना क्या होता है, वासना की वजह से ही इंसान कर्म, एक वासना क्या है, कर्म है, और इसी कर्म के वजह से ही इंसान अपने जीवन और मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। तो वासना एक प्रकार से कर्म होता है। ठीक है, वही चीज करते हैं ना, वो वासना की वजह से ही होता है। ठीक है, वो वासना मत समझिए जो करती है अट्रैक्शन और ये सब चीजें, वो अलग तरह की वासना। ये वासना होता है, कोई भी काम करते हैं, काम करने की इच्छा है, वो वासना ही होती है। वासना की वजह से इंसान इस बंधन में फंसा हुआ है, जीवन और मरण के बंधन। ठीक है जी। सर वासना का कर्म होगा, इच्छा नहीं। नहीं, इच्छा से भी समझ सकते हैं। वासना मतलब कोई भी कर्म, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हेतु, जिस वजह से कुछ भी हम कर रहे हैं इस सृष्टि में, जो भी चीजें हो रही है वो वासना के वजह से ही हो रही है। ठीक है, जो भी
काम चल रहा है वो वासना की वजह से ही चल रहा है, दिया है। तो वासना इस शब्द शारीरिक अथवा मानसिक तृप्ति के लिए चित्त के ऊपर एक संस्कार अभिप्रेत संस्कार है, एक प्रकार का वासना मतलब कोई कर्म हो रहा है। कहते हैं ना कि ये आपका संस्कार कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? संस्कार का मतलब क्या, कर्म ही तो है। आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपके संस्कार अच्छे नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? यस। तो यहाँ पे किसी चीज, ये जो भी चीजें हो रही है, दोनों ही चीजें आएंगी, शारीरिक और मानसिक। हम मानसिक रूप से भी कार्य करते हैं और शारीरिक रूप से करते हैं। अभी आप सुन रहे हो लेक्चर, ठीक है, आप क्या, आपका दिमाग कहाँ है? इसी लेक्चर पे ना, आपका माइंड एक्टिव है ना, काम कर रहे हो आप। टीवी मार्क्स ये वासना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। सबको क्लियर है ना? ठीक, ठीक है। देखो सर अस्त्र लिए, हाँ सर जैसे वासनाओं का आपने बताया कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका ही है, मतलब जैसे कि हम कर्म के अंदर जो फल की इच्छा रखते हैं। वो भी कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ देखो कुछ भी हो सकता है, कर्म की इच्छा रखो या न रखो, इट डजंट मैटर, ठीक है। बट आप कोई भी चीज कर रहे हो वो वासना के अभिभूत होकर ही कर रहे हो, वासना से ही प्रेरित आपकी। हाँ, वासना मतलब कह सकते हो कि हाँ, इच्छाओं से हो, तभी तो इच्छा जब आती है हमारे मन में तभी हम कोई कार्य करते हैं। बिल्कुल, हम इच्छाओं से भी समझ सर जब सकते हैं। पहले बार कुछ होता है तो उसे इच्छा बोलेंगे, लेकिन जब वो बार-बार होने लगता है तो उसे वासना बोलेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं, हम भी ऐसा ही कह सकते हैं। देखो हम क्या कहेंगे इसे पातंजल में है ना, सीधी से तासा मनादित्व लैंग्वेज में। चाश। हाँ देखो, सीधे से लैंग्वेज में समझना है, कोई भी हम कार्य करते हैं वो वासना से अभिभूत होके ही करते हैं। कोई भी काम, चाहे अच्छे काम भी हो सकता है, बुरा काम भी। कर्म बताया गया ना, 4 प्रकार के कर्म बताए पतंजलि, है ना? शुभ, ये पाप शुक्ल, ये सब सारी चीजें है ना, पाप कर्म पुण्य कर्म, ये जितने भी जो भी चीज, जैसे भी कर्म हो रहा है वो वासना से वजह हो रहा है, ठीक है। वासना के अंदर अच्छी चीज भी हो सकता है, बुरी चीज भी हो सकता है। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? मैं आप लोग रिप्लाई जी नहीं आ सर। रहा, मतलब डाउट है क्या? अरे डाउट है सर नो यस सर, बोला। क्लियर। क्या? सर बोला क्लियर है सर, क्लियर ऐसे है बोल। बोल रहे हैं सर। अच्छा क्लियर है ना, चलो ठीक है, बोल दो, है ना? चलो ठीक है। मनो यत्र मीलियते पवनस्त्र, अब इसमें कह रहा है कि जहां मन लीन हो जाता है, मनो यत्र जहां पे भी, यत्र यत्र तत्र सर्वत्र, है ना, हो गया, वहीं पवन लीन हो जाता है, वहीं पे लीन हो जाएगा, जहां पे होगा वहीं, यत्र तत्र, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा जो है मन यहाँ एम्स में लीन हो गया और पवन चित्त जो है कहीं और जाके लीन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे हैं, यही हम शांति का अनुभव करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। कोई इंसान अगर उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में ही वो शांति का अनुभव, वही कह रहा है कि जहां मन लीन हो जाता है वहीं प्राण भी लीन हो जाता है, चित्त भी लीन हो जाता है, शांत हो जाता है ना, एकाग्र हो जाता है। पवनो लियते यत्र मनस्त्र लिय, और जहां पवन लीन, बस वही चीज है, रिपीट हो रहा है, जहां पवन लीन होता है वहां मन होता है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ता हूँ। ये भी नहीं, दुग्धाम ये भी वैसे ही बताते हैं कि दूध और पानी के सम्मिश्रण की तरह ही जो चित्त और प्राण का वही चीज है, लीन होना। ये कुछ खास नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। बता देना कि सर नहीं बताना है, बता दो तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। आप ये मत करना कि सर भाग के आगे। मुझे नहीं लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको अगर लगता है तो मुझे बिल्कुल रोक देना, ठीक है जी। ठीक है। जी जी सर। सर। हम्म। अब कह रहा है कि तत्र एक, चलो ये बता देते हैं। फिर वही चीज है, नहीं ये भी कुछ खास नहीं। एक भी इसमें कह रहा है कि इनमें से एक का भी नाश हो जाए तो दूसरा नष्ट हो जाता है। सेम रिपीटेशन है, वही चीज है ना। और एक की प्रवृत्ति होने पे क्या होता है, दूसरा भी प्रवृत्ति होता है। मतलब यहाँ पे ना देखो, ये सारे श्लोक में ना समझो, चित्त मतलब मन, और उसमें लय होने की बात कर रहा है। चित्त और प्राण को लय होने की बात कर रहा है, और लय होकर मतलब कह रहा है कि पूरक है। अगर एक नहीं हुआ दूसरे में लीन तो दूसरा भी नहीं होगा, वहां पे स्थित नहीं होगा। तो दोनों के मिलाने की बात है, सीधे से समझो। और इसी को अलग अलग तरीके से समझाया है यहाँ पे इन्होंने। और कह रहा है कि जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है। इंद्रियों का व्यापार से मतलब क्या लिखा हुआ है ना कि अधस्त योगस्य इंद्रिय वर्ग वृत्ति, मतलब इंद्रियां जो है घूमते रहती है। मतलब शांति की खोज में हम लोग भटकते रहते हैं यहाँ वहां, ठीक है, यत्र तत्र भटकते रहते हैं। हम चित्त को शांत करने की कोशिश करते रहते हैं, चित्त को प्राण में लीन करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब तक ये नहीं लीन होगा तब तक ये क्या है, इंद्रियों का व्यापार चलते रहता है। और इंद्रियों का व्यापार का मतलब क्या होता है भाई, विषय से हम क्या होते हैं, विषय के प्रति अपने भागते, विषयों में लग जाती हैं सर, इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती हैं। विषयों की तरफ भागती हैं। ये आपने ना ये देखा है, महाभारत देखा है। महाभारत में बताते हैं ना कि ये जो उसमें करी गई है, ये घोड़ा जो है इंद्रियां हैं, और ये रथ है। फिर उसमें इस तरह का एक है, बहुत अच्छा चर्चा है सर, है। सारथी जो है, बुद्धि रूपी सारथी है, सारथी। बार बार ये आत्मा कौन है, फिर उसमें बहुत अच्छा है, चर्चा है। बस वही है इसमें। और क्या कह रहा है, रसस्य मनस चैव चंचलत्वम स्वभावत रसो बद्धो मनो बद्धो की न सिद्ध्यति भूतले, ये चीज है। हाँ, इसको एक समझा देता हूँ। इसमें एक चीज आया है, चंचलत्वम स्वभावत रसो बद्धो मनो बद्धो की न सिद्ध्यति भूतले, कि जो यहाँ पे ना रसस्य का मतलब यहाँ पे आया है किसके लिए, पारा के लिए आया है। जब हिंदी में बताया है पारा, आपने, मैं इसको पहले बार समझा देता हूँ। पारा है और मन, मतलब रस क्या है यहाँ, पारा जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। और मन दोनों ही स्वभाव से क्या होता है, चंचल होता है। और जब आप रस को बांध लेते हो, मतलब क्या, पारा को कंट्रोल कर लेते हो, तो मनो बद्धु की नसर, और फिर क्या होता है, मन भी कंट्रोल हो जाता है यदि और पारा और मन को कंट्रोल कर लिया। हाँ, ये कह रहे हैं, म्यूट कर लीजिए, कि पारा मतलब जो हमारा है वो मरकरी, उसको कंट्रोल कर लिया और मन को कंट्रोल कर लिया, तब जाके क्या होगा, न स्थित्यति भूतले, इस भूतल पे कोई ऐसा चीज नहीं, कोई सिद्धि नहीं प्राप्त, वो अवश्य है कि वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा इस भूतल पे, भूलोक पे। अब मैं आपको ना पारा के बारे में बता दूं कि क्या होता है एक्चुअली। आपने थर्मामीटर देखा है, हाँ जी जी सर, सर। उसमें पारा पारा होता है सर। कैसे वो फ्लक्चुएट, देखा है उसकी चंचलता, हल्का भी बॉडी में टेम्परेचर अनकंट्रोल हुआ, कैसे उसका पारा जो है मूव करने लग जाता है आगे पीछे, देखा ना टेम्परेचर उसकी, थर्मामीटर। जी सर। आज एक तो आता है कि एक जब बुखार लगता है तो हम मुख में डाल देते हैं, थर्मामीटर मुख में डालते हैं ना। एक होता है क्या, आप अंडर आर्म में लगाते हो, वो एक देखना जो एनालॉग वाला रहता है, डिजिटल नहीं, डिजिटल वो नहीं, थर्मामीटर नहीं, जो एनालॉग जो लाइनिंग वाली रहती है ग्लास की, उस पे देखना। वो मूव कर, पहले उसको हम क्या करते थे, झाड़ते थे, आपने देखा होगा, मैंने बहुत किया उसको, ऐसे
झाड़ के फिर जीरो पे टेम्परेचर, जीरो पे तो नहीं जाता एग्जैक्टली, टेम्परेचर डाउन करके और फिर हम अंडर आर्म लगाते हैं और फिर टेम्परेचर देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वो मूव करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, करता है कि नहीं, देखा ना आपने? वो Yes, मर्करी, उसी को पारा कहते हैं। हाँ जी करते हो। ठीक है, तो उसकी बताया है। और इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी ना 3 टाइप बताया है। वो पारा की भी 3 टाइप होता है, एक तो मृत, जीवित, और एक मैं आपको अगले श्लोक में है वो शायद देख लेते हैं। ये क्लियर है ना, ये समझ में आया आपको? जी चलो आगे देख लेते हैं। ये चर्चा आया था तो ये आपको जानना ठीक रहेगा, जरूरी भी है। हाँ देखो यहाँ बता दिया है, मूर्छितो हरते व्याधिन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखोगे कि मूर्छितो हरते व्याधिन मृत्यु जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धते रसो वायुश्च पार्वती। अब जो है पार्वती की चर्चा है, तो ऑब्वियसली ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? शिव जी। कौन कह रहा है? कि हे भाई शिव जी तो कह रहे हैं पार्वती को, मैं थोड़ी कह रहा हूं, शिव जी कह रहे हैं पार्वती। ठीक है, कि हे पार्वती, देखो कह रहा है ना कि हे पार्वती, क्या है, मूर्छित हरते व्याधि, ये जो मूर्छित ये वो उसके बारे में बता रहा है, पारा के बारे में बोल रहा है कि जो मूर्छित पारा है ना, उसको गंध शोधित बोला है। देखो मूर्छित जो पारद है, पारद मतलब पारा, ठीक है, वो क्या व्याधियों को हरने वाला है, दुखों को हरने वाला है ना, नष्ट करने वाला है। मृत्यु जीवयति स्वयं, और जो भस्म किया हुआ है, मृत है ना, भस्म किया हुआ जो पारद है वो क्या है, जीवती लियम, वो जीवन देने वाला है ना, जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला है। और बद्ध खेचरताम तते, और जो बांधा, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जो है आप क्या करते हो, पारा को बांध के रखते हो, कंट्रोल करके रखते हो, उससे क्या होगा, प्रताम मतलब अंतराकाश या फिर आकाश में विचरण करने की जो क्षमता है वो आ जाती है। ठीक है, दत्ते रसो वायुश्च पार्वती। ठीक है, ये क्लियर है, ये ध्यान में रखना। 3 पॉइंट्स है इसमें, 3 पारे में बताया है। क्या क्या बताया है आपको, ये ध्यान में रखना है आपको, ये पूछ सकता है कि मूर्छित जो पारा है वो क्या करता है, व्याधि को नष्ट करेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मृत्यु जीवती स्वयं, जो मृत है, स्वयं भस्म किया हुआ जो पारद है, ठीक है, शक्ति प्रदान करता, पॉइंट्स लिखो, ये जीवनी शक्ति प्रदान करता है। और थर्ड क्या है, बद्ध खेचरता, जो विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा जो पारा को कंट्रोल किया हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है, ठोस पारद जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या करेगा, अंतर आकाश में गति की सामर्थ्य, मतलब कि आकाश में विचरण करने की क्षमता प्राप्त होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ूं? बढ़िया, इसमें कुछ है? हाँ, मन स्थैर्य स्थिरो वायु अस्तित्व बिंदु स्थिरो भवेत, बिंदु स्थैर्यात् सदा सत्वम पिंड स्थैर्य प्रजायते। कह रहा है कि मन की स्थिरता से, कह रहा है कि मन की स्थिरता से, है ना, क्या होगा, प्राण वायु स्थिर होता है, वायु, और इससे क्या होगा, बिंदु स्थिर हो जाएगा, बिंदु स्थिर भवेत। क्या ध्यान में रखोगे कि मन से स्थिर होके क्या हुआ, प्राण स्थिर हो गया, प्राण स्थिर होके क्या हो गया, बिंदु स्थिर हो गया। और जब बिंदु स्थिर हो जाएगा तो क्या होगा, बिंदु स्थैर्यात् सदा सत्वम पिंड स्थैर्य प्रजायते, बिंदु की स्थिरता से सदा ही सत्व पिंड स्थिर, जो पिंड है सदैव, पिंड यहाँ पे ना शक्ति समझना, देखो यानी शक्ति और स्थिरता आ जाएगी, है ना, सत्वम पिंड स्थैर्यम प्रजायते।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान एक सीरीज में ध्यान में रखना है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके जी, क्लियर है? आगे बढ़े, फिर से बता दूं? जी सर, एक बार बता दीजिए। फिर से बता दूं कि आगे बढ़ूं? देखो हाँ जी सर, एक बार बता दीजिए। ओके ओके ओके, चलो इसको इरेज कर देते हैं। सीरीज में याद रखना, मन के स्थिर होने से प्राण स्थिर हो गया, प्राण के स्थिर हो जाने से बिंदु स्थिर हो गया। एरो देखते जाना, देखो कहाँ कहाँ मार्क कर रहा हूं। बिंदु के स्थिर हो जाने से क्या हो गया? सत्व पिंड स्थैर्यम, है ना? कि पिंड क्या होता है? पिंड मतलब ये शरीर ही तो है, पूरे शरीर में स्थिरता आ जाएगी। पिंड का मतलब शरीर, ये शरीर क्या है? पिंड है। समझ गया? ओके, समझे कि नहीं जी समझे? सर, जी सर। हम्म, अब देखो क्या कह रहा है, इंद्रियाणाम मनोनाथ न न अथो नाथो। ठीक है, इंद्रियाणाम मनोनाथ मनोनाथस्तु मारुत। अब देखो यहाँ पे भी फिर से आ रहा है कि मारुतस्य लयो नाथ स लयो नादा मिश्रित। कह रहा है कि इंद्रिया नाम मतलब जो भी हमारे इंद्रिया, एक इंद्रिय की बात नहीं है, सारे इंद्रियों का नाथ कौन है? मन है। इंद्रिया नाम मनोनाथ हो, मनो का मतलब इंद्रियों का जो नाथ है, क्या हो गया? स्वामी। बोलते हैं ना, हे नाथ, हे स्वामी। तो इंद्रिया नाम मनोनाथ हो, इंद्रियों का जो स्वामी है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टार कर रहा हूं, ध्यान देना, ये सब चीजें हो सीरीज में कंप्लीट कह देगा, है ना? कंप्लीट द श्लोक के साथ याद करना है इसको, सीरीज तब याद रहेगी आपको। श्लोक के साथ याद करना इस तरह के क्वेश्चंस कि इंद्री गीता में भी भगवत गीता आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी? नो सर, अभी नहीं हुआ। चलो चलो, उम्मीद करता हूँ जल्दी स्टार्ट हो जाए। बहुत अच्छा। कि इंद्रिय के स्वामी क्या है? मन है। मनोनाथस्तु मारुत, और मन के स्वामी कौन है? मारुत। मारुत किसको कहते हैं? हनुमान जी को। वायु, वायु। हाँ, मारुत यहाँ कहा गया है पवन ना। पवन का मतलब प्राण मतलब वायु। ठीक है, और मारुतस्य लयोनाथ, और जब वायु जो है, वायु का स्वामी क्या हो गया? लय। सलयो नाम, और क्या? और लय, लय जो है किस पे आश्रित है? नाद आश्रित। लय किस पे आश्रित है? नाद पे। चलो फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से फिर से इसको सीरीज में याद रखना है। ठीक है जी, कह रहा है कि में समझा दे रहा हूं आपको, है ना? अब संस्कृत समझा दिया। इंद्री के जो स्वामी कौन है? बोलो। मन। बोलते मन। मन। मन के स्वामी कौन है? मारुति यानी कि प्राण। मारुत मतलब प्राण के नाथ कौन है? है। लय। स्वामी, नाथ मतलब स्वामी। और फिर लय किस पे आश्रित होता है? नाद। नाद पे आश्रित है। ठीक है, चलो क्लियर है? जी सर। याद रखना है, श्लोक के साथ याद रखिएगा। अब कह रहा है, ये उतना कुछ खास नहीं है, सो आगे बढ़ूं? बढ़ जाता हूँ। जी सर। ये कह रहा है ना कि देखो, जब मैं इसका मुख्य इसका ये सार बता देता हूँ। कह रहा है कि ये जो मन है ना, मोक्ष, ये मोक्ष देने वाला होता है। जब मोक्ष कब देने वाला होता है? जब मन जो है प्राण में लीन हो जाता है, तब मोक्ष देने वाला कहे जाता है। ये आनंद की अनुभूति, चिदाकाश कहते हैं ना, आनंद अनुभूति। ठीक है, तब जाके होता है। कब? जब प्राण जो है मन में लीन हो जाए,
तब जाके आनंद की अनुभूति होती है। बस यही चीज है इसमें, और कुछ खास नहीं है। हाँ, इसको ध्यान में रखना है, ये भी बता दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। प्रणष्ट श्वासनानि श्वास प्रधस्त विषय ग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च नाम। कि आप कह रहे हैं कि जिसका श्वास प्रश्वास है, इनहलेशन एक्सलेशन, ठीक है, रेचक पूरक, जिसका निरुद्ध हो गया है, ठीक है, निरुद्ध हो गया, और क्या विषय का जो ग्रहण है ना वो बंद हो गया हो, निश्चेष्टो निर्विकार लयो, और तब जाके अपने आप ही चेष्टा रहित निर्विकार, ठीक है, तब जाके लय की प्राप्ति होती है। कब? देखो, लय की प्राप्ति कब होगी? कि जब आपका श्वास प्रश्वास क्या हो गया, निरुद्ध हो गया, और विषय का आवागमन बंद हो गया, ठीक है, तब जाके साधक को क्या होगा, लय की प्राप्ति होगी। क्या बोलोगे? बोलो जल्दी से, फटाक से। लय की प्राप्ति कब होगी? जब प्राण का जो है क्या निरुद्ध हो जाएगा, निरुद्ध हो श्वास जाए, प्रश्वास की जो क्रिया होती है वो निरुद्ध हो जाएगी। ग्रहण बंद हो जाए। ठीक है। तो सांस प्रश्वास निरुद्ध, विषय का जो ग्रहण बंद हो गया, तब जाके हमारा जो लय, तब जाके साधक को लय की प्राप्ति होती है। लय मतलब यहाँ क्या, लय का अर्थ क्या? नाद। नाद। नाद, बिल्कुल सही, नाद। देखो वही चीजें हैं, है ना, सेम चीज कह रहा है कि सारे ही, चलो इसको भी बता ही देता हूं मैं, क्यों छोड़ू। कह रहा है कि उच्च चेष्टित स्वांग गम्योलय को अपि चाहते वाग गोचर। इसमें कह रहा है कि जिनके सारे संकल्प नष्ट हो गए हों, ठीक है, सारी इच्छाएं चेष्टाएं समाप्त हो गई हैं, स्वाव गम्यो लय को अपि जायते। अब कह रहा है कि साधकों को तब जाके पूर्व लय की, अपूर्व लय की प्राप्ति होती है। स्वागम्य मतलब कि अपूर्व लय की तब जाके प्राप्ति होगी। जाय ऐसा होगा कि जिसको कह सकते हैं ना कि वर्ण नहीं, वाग गोचर का मतलब होता है वाक, जब इसको अन्वय करोगे ना, वाक वाक, वाक मतलब क्या, वाक मतलब मुख होता है, मुख से बोलते हैं ना, मुख से तो वर्णन करते हैं किसी चीज का, तो वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसे लगे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी चलो, ये भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लयो की दृश्यम लय लक्षणम अपूर्ण वासना उत्थान लयो विषय विस्मृति। देखो यहाँ पे ना लय लक्षणम कह दिया, इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पूछते कि लय के लक्षण क्या है ना। बहुत लोग जो है लयो लय इति प्राहु, प्राहु मतलब बहुत लोग जो कहते हैं ना, क्या लय 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 कहते रहते हैं, है ना, बहुत लोग कहते हैं शांति 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 शांति, है ना, शांति नहीं मिलती उनको, क्या है, ले 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 वो कहते रहते हैं, किंतु लय का दिशम लय लक्षणम, भाई लय का जो लक्षण है वो क्या है पता नहीं होता, उनको जानते ही नहीं है। शांति 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 बोलते रहते हैं, बट उनको पता नहीं होता शांति क्या है। हम बाहर मंदिर मस्जिद हर जगह ढूंढते रहते हैं शांति शांति, लेकिन हमें पता ही नहीं है शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ पे देखने मिलती है ना। वही चीज कह रहा है कि बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं लय लय लय, लेकिन उनको पता नहीं है कि लय का लक्षण क्या है, ठीक है। तो विषय की स्मृति, अब लक्ष्य पूर्ण कि विषय की विस्मृति हो जाना, ठीक है, विषय की विस्मृति हो जाना ही लय का लक्षण बताया है। क्योंकि उसमें क्या होता है, वासनाओं का क्या होता है, लाभ अभाव हो जाता है। समझ में आया?
लय के लक्षण पूछ सकता है, ये 1 पॉइंट मतलब नंबर में आ सकता है कि वो लय के लक्षण क्या है। तो जिसमें लय के लक्षण क्या हो गया, जिसमें विषय रहित हो जाए, मतलब विषय की विस्मृति। ये चीज ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लय, ये चैप्टर ही है लय पे आधारित, तो हो सकता है कि लय के लक्षण पूछ दे। तो विषय स्मृति आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वासनाओं का अभाव हो जाता है। वेद शास्त्र पूरा का ही एक संभवी मुद्रा, हाँ, मुद्रा गुप्ता कुल वधूरी। अब देखो यहाँ पे क्या बता दिया है कि वेद शास्त्र पुराण, इनको ना सामान्य गणिका के बारे में बताया। सामान्य गणिका का मतलब बताओ एनीवन? सामान्य गणिका का मतलब बताओ तो एनीवन, क्या होता है? नहीं किसी को पता? सर साध्वी को तो नहीं बोलते? क्या गणिका का मतलब है सामान्य कुल की स्त्री। साधिका को बोल रही हूँ सर मैं तो। सर गणिका मतलब खराब औरत, अरे वेश्या। प्रोस्टिट्यूट होता अरे नहीं, है। देखो यहाँ क्या है, मतलब ऐसे मतलब तो वो मत करो। कह रहा है कि वेद शास्त्र पुराणानी सामान्य गणिका एव, जो वेद शास्त्र जो पुराण है ना, सामान्य गणिका, सामान्य गणिका बताएं, वेद शास्त्र पुराण आदि सामान्य गणिका के समान है। मतलब ये विषयावृत्ति के समान है, विषय के समान है। खराब है तुलसीराम है, वेद शास्त्र पुराण खराब है, क्या कह रहे हो आप लोग? सर संस्कृत में इसका मीनिंग वही होता है, गणिका का मीनिंग वही होता है, प्रोस्टिट्यूट। केवल एक संभवी मुद्रा कुलवधु गुप्त के देखो, मतलब सामान्य गणिका का मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एक विशेष, देखो कि एक कहते हैं ना कि सामान्य स्त्री और एक विशेष स्त्री, एक नॉर्मल एक हम लोग हैं और एक कोई दिव्य पुरुष हो, कोई एक साधु महात्मा हो दैविक, ठीक है, और एक नॉर्मल है जिसका कोई उतना महत्व नहीं, मतलब ठीक है महत्व है लेकिन एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उसके अंदर एक कोई ऐसी शक्ति नहीं हो या फिर विशेष नहीं है बाकियों से, नॉर्मल है। तो सामान्य गणिका मतलब बहुत ज्यादा। सर जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक वो अलग थी और एक जैसे सामान्य लेडीज होती है जैसे, हाँ मतलब वही कह रहा हूँ ना कि सामान्य लेडीज हो गए जनरल, और एक हो गया कि उस जनरल में भी कोई विशेष, ठीक है, उसमें से कोई विशेष निकल के आ गया। सही कह रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई विशेष निकल के आ गया। तो यहाँ कह रहा है कि वेद शास्त्र पुराण आदि जो है सामान्य गणिका के समान है, लेकिन इसमें संभवी मुद्रा को उसमें से सारे विशेष बता दिया है। कुलवधु के समान गुप्त है, मतलब कुलवधु इससे पहले भी आया था ना, किसमें आया था कुलवधु? बताओ, कुलवधु आया था मुद्रा में सर। हाँ जी, सो कुलवधु बताया गया है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि संभवी मुद्रा को कुलवधु के जैसा बताया गया है ना। और सही बात है, गणिका का कई जगह पे प्रोस्टिट्यूट से भी लिया जाता है, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन यहाँ पे अगर इस सोच से देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। वेद शास्त्र पुराण आदि सामान्य गणिका के समान है, मतलब वेद शास्त्र पुराण मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम प्रोस्टिट्यूट चीजों को, जो वेश्यावृत्ति है, उसको सही तरीके से नहीं देखते हैं ना, उसको हम गलत नजरिए से ही देखते हैं। नहीं सर, इसका मतलब ऐसे नहीं लेना है जैसे कि हाँ ये आप बता सकते हो सकता है इतने क्या? सामान्य लोग भी, हाँ
जैसे 4 वेद जो शास्त्र है, 18 पुराण, ये सब है ना कि इतना सामान्य स्त्री भी मतलब गणिका भी ये पढ़ सकते हैं, लेकिन शांभवी मुद्रा है जो सिर्फ मतलब कुलवधू के तरह जो पवित्र है वो ही योगी कर सकता है। ऐसे ऐसे टाइप से मेरे पास एक बुक है, उसमें लिखा है। अच्छा, चलो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने तो बहुत अध्ययन इस पे नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से जो है, खैर ठीक है, मैं इस पे भी और चर्चा करूंगा किसी से, क्या हो सकता है ना। फिर मैं आपको कि संभावी मुद्रा को कुलवधु के समान गुप्त बोला है, ये चीजें वर्ड थोड़ा सा इंपोर्टेंट है कि ध्यान में रखें। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। ठीक, अब देखो, अब ना इसमें भी यहाँ पे खिचड़ी के बारे में बताएगा आपको, यहाँ संभवी के बारे में भी अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, खिचड़ी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब देखो क्या रहा है कि अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि, दिस आल्सो इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है संभवी के बारे में कि अंतर लक्ष्य निमेषा वर्जिता ऐसा सा संभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। ठीक है, अब क्या कह दिया है कि अंतर लक्ष्य, जब कोई संभवी मुद्रा कर रहा है, ठीक है, तो उसकी दृष्टि बहिर्दृष्टि होनी चाहिए और लक्ष्य कहाँ होने चाहिए, अंतर लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना है। और बहिर्दृष्टि में भी कैसा, निमेशो निमेश मतलब बिना खाए किसी एक दृष्टि पे, है ना, उसको देखते रहना है ना? आप वो करते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, त्राटक, उसमें भी ये चीजें आई थी ना, निमेशो निमेश, उसमें बिना पलक झपकाए एकटक होकर एक जगह पे होकर दृष्टि, बहिर्दृष्टि और लक्ष्य क्या, अंतर लक्ष्य, ये चीजें पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ऐसा सा संभव मुद्रा वेद शास्त्र थी गोपिता, और वेद शास्त्र पुनीय बोला है, ठीक है, शांभवी को। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ूं? यस सर। बड़ा लो साउंड हो रहा है, क्या हो गया? हाँ जी सर। क्लियर है ना सबको? दो चीजें ध्यान रखनी है, अंतर्दृष्टि कहते हैं ना, अंतर्दृष्टि आपको समझ आना थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, चलो ठीक है, कि हम बाहर देखते हुए भी अंदर देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि इसको कहते हैं। कई बार आपके सामने भी कोई इंसान होता है और आपको मतलब देख रहे हो तो, लेकिन उस वक्त क्या शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता, ध्यान कहीं और होता है, लेकिन हम देखते जरूर सामने हैं। तो अंतर्दृष्टि है कि देख तो हम जरूर सामने हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है अंदर की तरफ होना चाहिए, इनर साइड होना चाहिए, इसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि। जैसे मान लो कि अपने अंदर चक्रों पे ध्यान लगाना, इसको भी कह सकते हैं अंतर्दृष्टि। चलो आगे, हाँ, अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी यदा वर्तते दृष्टया निश्चल तार्या बहिर बहिर अध पश्य अपश्य न अपि मुद्रेयम खलु संभवी भवति सा लब्धा प्रसादद गुरु शून्या अशून्य विलक्षणम स्फूर्ति तत्वतम परम संभवम। अब क्या कह दिया कि आपकी जो लक्ष्य, इससे ये किसके बारे में कह रहा है, ये संभवी मुद्रा के बारे में कह रहा है कि दृष्टि आपकी चाहिए और चित्त और पवन को लीन करना है। फिर वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि आप अपने चित्त मन और प्राण को लीन कर देना है, एक मिलाना है, एक में मिला देना है। योगी सदा वर्तते, एक को मिला करके, ठीक है, दृष्टि क्या करता है, निश्चल होना चाहिए, एक एक स्थिर, एक अति पे, बहिर अधा बाहर और नीचे, बहिर अधा अन्वय करके, पश्यन अपश्यनापि
देखते हुए भी ना देखना समझ लो, हम किसी चीज को देख भी रहे हैं फिर भी कैसे प्रतीत, ना देखता हुआ भी, देखते हुए भी ना देखता हुआ भी, मुद्रयम खलु सांभवी, और इस मुद्रा को क्या कहते हैं, सांभवी कहते हैं, भवती सा लभता प्रसाद को। और इस सांभवी को हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, लब्धा प्रसादत गुरु, मतलब गुरु के कृपा से इसका हम लाभ उठा सकते हैं। शून्य अशून्य विलक्षण स्फूर्ति तत्वम परम संभवम, और इससे क्या होगा, शून्य और अशून्य होकर विचलित स्फूर्ति तत्व परम की प्राप्ति, परम तत्व क्या, परम तत्व संभव की प्राप्ति होती है, शंभु की प्राप्ति होती है। देखो ना, परम तत्व क्या है, संभव है ना, तत्व भगवान शिव का ही तो स्थान है। शांभवी कहते हैं ना, दोनों भावों के बीच स्थिर है शांभवी। शांभवी मुद्रा कैसे करते हैं आप लोग बताओ, शांभवी कैसे होती है? दोनों भ्राकुटी के मध्य देखना अभ्या चक्र। तो शांभवी मुद्रा, मध्य दृष्टि, कहते हैं ना त्रिनेत्र भगवान का वो स्थान है, कौन उसको क्या कहते हैं, उस स्थान को केदार, याद है कुछ केदार का वर्ड आया था, रिमेम्बर? महाबंध में। गुड। अब यहां से खेचरी के बारे में, श्री सांभव व्यास खेचर्या अवस्था धाम भेदत भावित चित्त लयानंद शून्य चित्त। चीज देखो कि सांभवी और मुद्रा, सांभवी और खेचरी मुद्रा, ठीक है, अवस्था धाम भेदता, अवस्था और धाम भेद, धाम यहाँ पर स्थान से है कि अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी क्या होता है, शून्य चित्त शून्य में उसको करना है, लीन करना है, किसको, चित्त, और चित्त को लीन करना है, ठीक है, तब जाके क्या प्राप्ति होगी, आनंद, मतलब चिदानंद का प्राप्ति होगा, सुख रूपी चिदानंद की प्राप्ति, ठीक है, ये कह दिया। और क्या है अपना खेचरी के बारे में होगा शायद, आई थिंक तारे ज्योतिषी संयोग भ्रुव। देखो ये कह रहा है कि तारे ज्योतिषी संयोज किंचित दुत नम येत भुवो पूर्व योगम मनो कारक छना। देखो उन्मनी का फिर से चर्चा यहाँ पे कह रहा है, उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाएगी क्षण ही, तुरंत उसी क्षण, ठीक ही। इसके जब आप अपनी दृष्टि को तारे ज्योतिषी संयोजक किंचित दोनों भावों के बीच में लगाओगे, अपनी दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर भ्रिकुटी के थोड़ा ऊपर उठाकर, तब मन में पूर्वक, वही चीज है उन्मनी अवस्था को प्राप्त होना, ये खास इंपोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। केचित आगम जालेन किंचित आगम संकुलै किंचित किरण मुहंती नैव जानती तारकम, कि कोई आगम के जाल में, ठीक है, कोई निगम के कोलाहल में, के चित्त कणे मुहंती, कोई कोई क्या होता है, कि चित्त कर्ण मुहंती, मतलब कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुख तारकम, किंतु मुक्ति दायक को नहीं जान पाता है, मतलब मुक्ति को नहीं जान पाता है ना, ये चीज ही बता रहा है। ये कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है जिसको मैं आपको करूंगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है? टाइम भी हो रहा है, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। चलो फटाफट, सब लोग लेफ्ट भी हो रहा है, मैं फटाफट क्वेश्चन भी पूछता हूँ आप लोगों से। क्लियर है सबको? 40 तक हम 20 श्लोक और देखेंगे, ठीक है, इस वीक में हमारा हो जाएगा, फिर हम एक साथ ना रिवीजन भी कर लेंगे इम्पोर्टेंट श्लोक्स का, थर्ड एंड फोर्थ।
क्लियर है? सर एक डाउट था डाउट है? हाँ, सर। पूछो। जैसे क्वेश्चन आता है कि हट प्रदीपिका में कितने मुद्रा है, तो 10 होगा या 11 होगा, क्योंकि शांभवी मुद्रा का भी चर्चा है। 10 10। अच्छा, ठीक है। और एनी अदर्स क्वेश्चंस? मैं पूछूं क्वेश्चन आप लोगों से? ठीक है, पूजा जी आप बताइए, माइक अनम्यूट करके। लास्ट लेक्चर किया था आपने? नहीं किया था आई थिंक। नहीं सर, 2-3 क्लास छूट गया। सर आज से रिलेटेड मैं पूछता हूँ आपसे, माइक अनम्यूट करके आप बताओगे। कुलवधु कौन से मुद्रा को कहा है? माइक अनम्यूट। सर शांभवी। शांभवी, ठीक है। और हरगुन जी आप बताओगे माइक अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट कर लीजिए। बाकी लोग टाइप करके भेजना। हाँ। चित्त की प्रवृत्ति के 2 कारण हैं, कौन कौन से? सर एक समीर और दूसरा? बहुत बढ़िया संध्या जी, नेहा जी, सुनीता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर समीर प्राण। अरे दोनों वही चीज है ना, समीर को ही तो प्राण कहते हैं वही। वासना। हाँ वासना। आपके स्कोर अच्छे आए थे, ध्यान दीजिए, मेंटेन कीजिए। चलिए अब पूनम शर्मा जी आप बताओगे। चित्त को बांधने से, ठीक है, क्या बंध जाता है, क्या वश में आ जाता है? प्राण जब वश में आ जाता है तो क्या वश में आता है? और प्राण के वश में आ जाने से क्या वश में आ जाता है? और चित्त वश में आ जाता है। सर लेफ्ट हो गए क्या? आइकन तो दिखा रहा है। शायद लेफ्ट हो गए, ये तो नेट का प्रॉब्लम नहीं सर, है क्लास में है। है लेकिन उन्हें शायद रेंज कम है।